हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज सीटेट का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और पहले टॉपिक के अंदर हमारा जो सबसे पहले जो चीज़ हमने समझनी है वो है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है और इसके बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला हुआ है और डेवलपमेंट किस किस तरीके से लर्निंग में हेल्प करती है। और जैसे कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर शो कर रही है कि डेवलपमेंट में हम छोटे से बड़े होने की बात करते हैं, तो इसमें और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है और डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे से क्यों रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, किन चीज़ों का असर होता है डेवलपमेंट में, ऑन व्हाट द डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट, और कितने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे जो सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हो, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट स्टार्ट्स विद व्हेन वी आर अ चाइल्ड। सो चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है या सिर्फ डेवलपमेंट भी अगर हम कहें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन। जब हम ग्रोथ और मैचुरेशन की बात करते हैं, धीरे धीरे जब हम ग्रो करके बड़े होते हैं और मैच्योर होते हैं, दैट अकर्स इन अ डेवलपिंग चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। तो इन्फेंसी से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद इन्फेंसी एंड रीचेज एडल्टहुड। इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फेंसी एंड गोज ऑन टिल adulthood. There is a debate among researchers about the degree to which development is a biological process versus an environmental process. But एक डिबेट रहती है हमेशा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या बायोलॉजिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है या एनवायरमेंटल प्रोसेसेस ज़्यादा है। मतलब एनवायरनमेंट का असर उसके ऊपर ज़्यादा होता है, हमारे ऊपर, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा रहता है, या हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का, जेनेटिक्स का असर ज़्यादा होता है, जिसको हम दो और नामों से जानते हैं। जैसे कि हम नेचर वर्सेस नर्चर जो बोलते हैं, वो भी यही चीज़ है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस वर्सेस आपका एनवायरमेंटल प्रोसेस, दोनों में से किसका असर होता है हमारी डेवलपमेंट पे, तो नेचर वर्सेस नर्चर। ऐसे ही हम बोलते हैं जब हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, तो हेरिडिटी यानी कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जेनेटिक्स का असर होता है हमारे डेवलपमेंट पे, या फिर एनवायरनमेंट का असर होता है। तो जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो 2 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। 2 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि 2 टाइप के साइकोलॉजिस्ट हैं। एक कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब जिसको हम नेचर बोलते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और जेनेटिक्स के ऊपर बेस करता है कि हमारी डेवलपमेंट या हमारी ग्रोथ कैसे होती है। दूसरा जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो कहता है कि एनवायरनमेंट का असर होता है, दैट मीन्स नर्चर का। नर्चर का मतलब वो किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, किस तरह पाला पोसा गया है, और इसमें आसपास के जो उसके कल्चर है, कल्चरल कंटेक्स्ट है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है। तो ये 2 अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। बट इन द एंड जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि इस फेमस डिबेट का नाम है नेचर वर्सेस नर्चर। तो वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि डेवलपमेंट जो होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। जब छोटे बच्चे से लेके बड़े एडल्टहुड तक हम पहुँचते हैं तो हमारे अंदर जो भी ग्रोथ और मैचुरेशन नज़र आती है, या जो भी डेवलपमेंट, जो भी हमारे अंदर चेंजेस नज़र आते हैं उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और ज़्यादातर इसको लेके 2 डिफरेंट थॉट्स हैं साइकोलॉजिस्ट के। कुछ कहते हैं कि नेचर का रोल बड़ा है, मतलब जो हमारे जीन्स हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। और कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि एनवायरनमेंट का रोल ज़्यादा है,
मतलब एनवायरनमेंट मतलब जिस जगह पे वो रहे हैं, बड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ रहे हैं, जिस तरह का कल्चर है, उसका असर ज़्यादा होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे रेदर देन जीन्स या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का। तो ये था बेसिक टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कह लो अगला, या आप इसको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पे ये आपको क्वेश्चन में डोमेन्स नाम से भी मिलेगा, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और मे यू कैन से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाउ द माइंड डेवलप्स। कॉग्निटिव मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है, वो सारा कॉग्निटिव के अंदर आ जाता है। तो जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, तो जो सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया हुआ है, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जॉन पियाजे। आप सब जानते हैं, आपने पियाजे का नाम सुना होगा बहुत बारी। सबसे ज़्यादा जो काम किया हुआ है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो पियाजे ने किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट डोमेन इज़ योर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में कैसे सोशलाइज करना हम सीखते हैं। इट इज़ द सोशलाइजेशन प्रोसेस, हाउ वी लर्न टू सोशलाइज, how the child becomes social, he learns to socialize in the society, लोगों से बातचीत करना, the behavior in the society, कैसा behavior होना चाहिए, किस तरीके से हमने बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आती है। कई बार आपको ये सोशल इमोशनल एक साथ लिखा हुआ भी मिल सकता है, वो दोनों एक साथ कर देते हैं, पर यहाँ पे जैसे अलग लिखा हुआ है इमोशनल। दिस इज अगेन इमोशनल मीन्स के हाउ द चाइल्ड रेगुलेट देयर इमोशंस। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनल होना सीखता है, उल्टा है इसका मतलब कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना और रेगुलेट कर पाना कि कहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट करना है, कहाँ पे कम रिएक्ट करना है, एप्रोप्रिएट जगह पे एप्रोप्रिएट रिएक्शन देना है, जिसको हम सोशल भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, कितना ओवर रिएक्ट नहीं करना है, कितना रिएक्शन देना है, कितना नहीं देना है। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स आपको समटाइम्स एक साथ दिखते हैं, सोशो इमोशनल, बिकॉज इन दोनों से ही ये चीज़ सीखी जाती है जब हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें कि अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। सो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि ही कैन नॉट क्राई इन द पब्लिक लाइक ही यूज्ड टू डू व्हेन ही वाज स्मॉल। तो उसको ये पता है कि वो बड़ा हो गया, वो बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से पब्लिक में नहीं रो सकता या ज़िद नहीं कर सकता, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोशियो मीन्स हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी एंड इमोशनल मीन्स हाउ टू रेगुलेट योर इमोशन। रेगुलेट वर्ड का मतलब है कम, जैसे रेगुलेटर होता है फैन का, जो आपके फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। तो रेगुलेशन, इमोशन की रेगुलेशन का मतलब है कहाँ पे कौन सी इमोशंस दिखानी है, कम इमोशन, ज़्यादा इमोशन, हाउ टू रेगुलेट द इमोशन। जब ये चीज़ें हमें समझ में आने लगती है विद एज, बड़े होते होते धीरे धीरे, उसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट योर डोमेन इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स फिजिकली जो हम बड़े हो रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट तो आपको सामने सामने सबको दिखती ही है, आपकी हाइट बढ़ती है धीरे धीरे, वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम अपने बालों की ग्रोथ देखते हैं, जैसे हम बड़े होते रहते हैं धीरे धीरे बच्चों की बालों की ग्रोथ बढ़ती है। वॉट एवर इज विजिबल, इसमें जो हमें ईजीली दिख जाता है, इसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप नाप सकते हो। यू कैन मेजर योर हाइट, आप अपना वेट नाप सकते हो, अपना हाइट, साइज, जो चीज़ें नापी जा सकती हैं विच आर मेजरेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दीज थिंग्स आर मेजरेबल। तो इसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसमें आपके दो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल, जो ये लिखा हुआ है। फाइन मोटर स्किल, मोटर का यहाँ पे मतलब है
मोटर मीन्स मसल्स। फाइन मतलब क्या होता है, छोटे मसल्स, ठीक है, जैसे फिंगर्स के हो गए। और ग्रॉस का मतलब है बड़ा, जैसे ग्रॉस इनकम होती है ना, टोटल इनकम, तो ग्रॉस मतलब बड़े मसल्स। तो बड़े मसल जैसे हमारे शोल्डर के हो गए, बाइसेप्स हो गए। तो ये चीज़ें भी जब डेवलप होती हैं धीरे धीरे एज के साथ, बड़े होते होते ग्रो करती हैं, उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ भी बोलते हैं, मतलब इसका ही सिनोनिम है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स अगर आपको सिर्फ ग्रोथ लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और किसी डेवलपमेंट की नहीं। तो फिजिकल डेवलपमेंट को ही ग्रोथ भी कहा जाता है, यानी कि फिजिकल बॉडी में ग्रो होना, डेवलप होना। नेक्स्ट वी हैव मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, माइंडसेट। बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ कैसे आती हैं, वो मॉरल स्टोरीज़ पढ़ना शुरू करते हैं बचपन में, माँ बाप सिखाते हैं मॉरल वैल्यूज़, टीचर्स से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, मूवीज़ में से देख के सीखते हैं। सम मॉरल वैल्यूज़ आर गुड, सम वैल्यूज़ आर नेगेटिव। तो दोनों चीज़ें समझ में आती हैं बच्चों को। गुड बैड का मतलब पता चलता है, एथिकल अनएथिकल का मतलब पता चलता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट या लर्निंग जो होती रहती है और धीरे धीरे उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उनके अंदर, उसको हम बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है। इसको हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं कि हम फिज़िकली भी बड़े हो रहे हैं, हम मेंटली साइकोलॉजिकली बड़े हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, या बायोलॉजिकली बड़े हो रहे हैं तो वो फिज़िकल डेवलपमेंट हो जाती है। फिर हम इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ सीख रहे हैं। तो जितने भी चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं विद एज एंड एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा नॉलेज ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें पता चलती है, समझ में आती है, हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। हमारी बॉडी धीरे 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 मैच्योर होती है, हम मैच्योर होने लगते हैं, हमारा बिहेवियर मैच्योर होने लगता है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसमें। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन कर रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर कंफ्यूजन हो आपको तो आपको क्लैरिटी कैसे लानी है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोनों ही चेंज हैं। चेंज मतलब चेंज तो हो ही रहा है, चाहे आप उसको ग्रोथ कह लो चाहे डेवलपमेंट कह लो, लेकिन फ़र्क क्या है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर्स में है, ग्रोथ नंबर्स में होती है। ठीक है, नंबर्स में होती है का मतलब क्या है, जैसे हाइट है, हाइट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, कितनी हाइट है, 5 इंच है, 5 2 इंच है, 5 3 इंच है, देयर इज़ अ नंबर। या फिर अगर वेट है, सो दैट ऑल्सो हैज़ अ नंबर, लाइक कितना वेट है, 40 kgs है, 50 kgs है, देयर इज़ अ नंबर। तो जिस चीज़ का नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स में है, न्यूमेरिकल है। सेकेंड थिंग, इट इज़ मेजरेबल, मेजरेबल, यू कैन मेजर इजीली, यू कैन मेजर योर वेट, यू कैन मेजर योर हाइट, आप अपना साइज मेजर कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। सो देयर इज़ अ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट में क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव भी है, इसके अंदर ग्रोथ भी आता है, उसके अलावा और चीज़ें भी आती हैं, क्वालिटी भी आती है। अब जैसे किसी पर्सन की इमोशनल डेवलपमेंट आप देखते हो कि पहले वो बहुत ज़्यादा बच्चा था तो ज़िद करता था, बहुत ज़िद्दी था, बहुत स्टबन था एज अ चाइल्ड, बट धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ और आपने देखा कि विद एज वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया, तो आपने क्या बोला कि इमोशनल डेवलपमेंट हो गई है, अब वो अब बच्चों जैसे बिहेव नहीं करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुका है।
तो अब उसको आप मेजर तो नहीं कर सकते ना, आपको किसी नंबर में नज़र आ रही है कि पहले इमोशन इतनी थी अब इमोशन इतनी हो गई। तो बाकी जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की, फिजिकल को छोड़ के, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम उसको परसीव कर सकते हैं। परसीव करने का मतलब हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले से इम्प्रूवमेंट है या पहले से कुछ चेंज है। तो ऐसी वाली जो लर्निंग या ऐसी चेंजेस होते हैं किसी के अंदर, जो हम अपने परसेप्शन से या अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अंदाजे से बता सकते हैं देख के कि पहले से बेटर हो गया है या पहले से फ़र्क हो गया है, चेंज हो गया है, उस टाइप की डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव बोलते हैं, बिकॉज उसमें कोई नंबर नहीं होता और उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रोथ फिजिकल होती है, इसलिए फिजिकल होती है, फिजिकल डेवलपमेंट को ग्रोथ कहते हैं, इसलिए ये क्वांटिटेटिव है, जिसको नंबर्स में देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। और जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि उसको हम मेजर नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन, हाइट, तो ये चीज़ें नंबर्स में होती हैं, इसलिए इसको ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट ये तो आ ही जाता है, ये इसी का पार्ट है। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का एक डोमेन है। तो फिजिकल डेवलपमेंट ही ग्रोथ होती है, देन मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल चेंजेस। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। डेवलपमेंट किस तरीके से होती है ये थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है, इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट हमारी स्पाइरल चलती है। दिस इज अ पिक्टोरियल वे टू शो यू दैट डेवलपमेंट इज नॉट लाइक अ कंटिन्यूस लाइन, कि वो बिल्कुल एक स्टीप लाइन आप कह सकते हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन एंड फर्स्ट मेक एडवांसेस इन दिस वे। तो डेवलपमेंट जो है वो एक स्पायरल फॉर्म में हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। वी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हम चीज़ों को सीखते हैं, फिर धीरे 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 वो चीज़ बड़ी होती है। इट इज़ जस्ट अ पिक्टोरियल वे टू शो कि डेवलपमेंट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कि आपने बस एक चार्ट बनाया और एक बच्चा बचपन से बड़े होते होते सीधा कोई चीज़ सीख गया। हम इस तरीके से नहीं चीज़ों को सीखते हैं, ऐसे डेवलप नहीं होते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट इज़ अ ऑल अराउंड फिनोमिना, जो एक स्पायरल की तरह विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बिलो एंड मूव्स अपवर्ड्स। ओके, तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पिक्चर इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज हो सकता है कि आपके एग्जाम में कई बारी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पिक्चर दे के भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी पिक्चर है जो आपकी डेवलपमेंट को डिपिक्ट कर रही है या डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह हमने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करी हुई है, बिकॉज हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है, याद करने में आसानी रहती है। अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी कि डेवलपमेंट को हम स्टेजेस में ही देखें। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्टेजेस, पर हम इसको याद करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेंबर दिस वे, वी हैव डिवाइडेड द डेवलपमेंट इनटू स्टेजेस। और कई साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में ही होती है, वो ये मानते हैं, जैसे पियाजे हो गए हैं, ठीक है, या फिर कोलबर्ग है, तो उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज़ नॉट इन स्टेजेस, इट इज़ कंटिन्यूस। वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि कौन से ऐसे हैं जो स्टेजेस की बात करते हैं और कौन से ऑपोजिट बोलते हैं। बट टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ईजी, वी विल डिवाइड द डेवलपमेंट इनटू स्टेजेस, और इसी तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। बिकॉज समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड कि प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है, या विच एज इज़ नोन एज टॉडलरहुड। तो हमें इन नंबर्स इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इन नंबर्स कि हमें कौन सी स्टेज की कितनी एज तक होती है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो प्री नेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, इट इज बिफोर बर्थ, ठीक है। प्री नेटल मीन्स बिफोर
बर्थ। तो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और जब तक बर्थ नहीं होता उस स्टेज को हम प्री नेटल बोलते हैं। स्टार्ट्स एट कंसेप्शन एंड एंड्स एट बर्थ। तो बर्थ से पहले पहले जो स्टेज होती है उसको हम प्री नेटल बोलते हैं। और जब बर्थ होता है तो कई बारी हम न्यू बॉर्न जब बेबी होता है उसको भी हम नियोनेट कह देते हैं, नियोनेट। तो कई बार ये वाला वर्ड भी आपको पूछा जा सकता है। प्री नेटल मतलब प्री तो हो गया बिफोर और नेटल मतलब हो गया बर्थ, ठीक है। और नियोनेट का मतलब होता है, नियो मीन्स न्यू होता है, हम सबको पता है नियो का मतलब न्यू होता है, और नेटल मतलब हो गया बर्थ। तो प्री नेटल मीन्स बर्थ से पहले, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक जो स्टेज है उसको प्री नेटल, और बर्थ के बाद जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको हम नियोनेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन्फेंसी आती है। इन्फेंसी मतलब इन्फेंट्स जिसे हम बोलते हैं। इन्फेंसी जो होती है वो 0 to 2 ईयर्स होती है। 0 का मतलब यहाँ पे नियोनेट है, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी है। तो 0 to 2 ईयर्स को हम इन्फेंसी कहते हैं। और टॉडलरहुड भी एक ऐसा वर्ड है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टॉडलरहुड जो वर्ड है ये उन बच्चों के लिए यूज़ होता है जो बच्चे अराउंड 2 ईयर्स के होते हैं, 2 से 3 साल के आसपास के जो बच्चे होते हैं जो शुरू में चलना सीखते हैं। एंड टॉडलर वर्ड आया कहाँ से है, ये जो वर्ड है टॉडलर, ये टॉडलर मीन्स क्या चीज़ है, ये वर्ड आया कहाँ से है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड, और ये आपको पता भी होना चाहिए। टॉडलर वर्ड टोड से बना है, और टोड का मतलब हमें सबको पता है कि हम मेंढक को टोड बोलते हैं, ठीक है। मेंढक कैसे चलता है, इट जंप्स। मेंढक कैसे चलता है, इट जंप्स, एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है, ठीक है। टोड जंप करता रहता है, आपने देखा है। मेंढक फुदकता रहता है, जैसे हम बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर अगर हम बच्चों से रिलेट करें। एक जगह पे टिकता नहीं है। अब मैं जो बोल रही हूँ आप उसे बच्चों से रिलेट करो, इधर से उधर कूदता रहता है, एक जगह पे टिकता नहीं है, भागता रहता है, मेंढक को पकड़ना मुश्किल। और यही सेम चीज़ आप इन बच्चों से रिलेट करो जो 2 से 3 साल के होते हैं। इसी वजह से टोड से वर्ड बना है टॉडलर। तो यहाँ पे 2 से 3 साल के ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें नज़र आते हैं, इसलिए उनको हम टॉडलर्स भी कहते हैं। और इस स्टेज को इन्होंने टॉडलरहुड भी इसी में मर्ज करके बोल दिया है। थर्ड स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो आपकी 2 to 6 ईयर्स, 2 to 6 ईयर्स, ठीक है। तो 0 to 2 ईयर्स इन्फेंसी हो गई, 2 to 6 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड स्टेज हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का मतलब है यहाँ पे बच्चा प्ले स्कूल जाता है, ये आपकी प्ले स्कूल वाली एज है, ठीक है। फॉर्मल स्कूलिंग से पहले जब बच्चे को प्ले स्कूल भेजते हैं तो ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है। फिर आती है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, जिसको लेट भी बोल सकते हो आप, मिडिल या लेट दोनों वर्ड ही ठीक है। और इसको हम बोलते हैं 6 से लेके 11 ईयर्स के आसपास, 11 या 12 ईयर्स कह लो, 11 और 12 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि कई बार 11 कई बार 12, आपको पता है कि फिक्स अमाउंट एकदम फिक्स नहीं होता है कि 11 साल ही हो। तो 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं, तो 6 साल से लेके 11 साल के जो बच्चे होते हैं जहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाता है, फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाता है, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं 6 साल की एज में। फॉर्मल स्कूल, प्रॉपर जो स्कूल होता है उसको हम मिडिल या लेट चाइल्डहुड, दोनों ही वर्ड एकदम ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ये प्यूबर्टी तक रहता है। प्यूबर्टी का मतलब क्या चीज़ होती है, एडोलोसेंट एज होती है, ठीक है, एडोलोसेंट एज। तो तब तक वो एडोलोसेंट नहीं हो जाता बच्चा, जब तक उसको हम मिडिल या लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। इसके बाद अगला स्टेज होता है एडोलोसेंट। एडोलोसेंस का मतलब स्टार्ट्स ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 ईयर्स है, लेकिन ये चीज़ अब आपको कई जगह पे अलग मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है आपको, जो मैं बता रही हूँ कि अगर हम फीमेल की बात करें, एक गर्ल चाइल्ड की बात करें, तो उसमें हमारी जो एडोलोसेंट एज होती है शुरू, वो 11 और 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी जिसको हम बोलते हैं। और अगर एक मेल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है, लड़का है,
तो उसमें हम इसको 13 to 14 ईयर्स का लेके चलते हैं, तब से स्टार्ट हो जाती है, एज की बात कर रही हूँ। इस एज से लेके लास्ट हम मानते हैं कि 21 ईयर्स तक, 21 ईयर्स तक इस चीज़ को, ये आपको ध्यान देना है, बिकॉज फीमेल में जो एडोलेसेंट एज है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट होती है, फीमेल्स में प्यूबर्टी थोड़ा सा जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो 11 साल या 12 साल से शुरू होती है और 21 साल तक जाता है। ऐसे ही मेल्स में 13 या 14 साल से शुरू होती है प्यूबर्टी, एडोलेसेंट एज जिसको हम बोलते हैं, और वो 21 साल तक जाता है। अब यहाँ पे 18 लिखा है, बट समटाइम्स यू विल फाइंड कि 21 ईयर्स तक लिखा होता है। और एज पर पियाजे ऑल्सो, जो जॉन पियाजे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि जो हमारी एडोलेसेंट एज होती है वो 11 to 21 ईयर्स होती है। तो मोस्टली तो देखो हमें 21 को ही फॉलो करना है। 18 तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम टीन एजेस को एडोलेसेंट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। टेक्निकली एडोलेसेंट एज हम 21 तक लेके चलते हैं, बिकॉज 21 से एडल्टहुड शुरू हो जाता है। तो 21 तक ही हमें एडोलेसेंट एज को, मोस्टली आपने ज़्यादातर 21 ही फॉलो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एडल्टहुड शुरू होता है, एडोलेसेंट एज के बाद एडल्टहुड आता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है 21 से स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स आपका जो एडोलेसेंस एज है वो 21 तक ही रहेगा, 11 to 21 ईयर्स तक रहेगा। और मेल्स में 13 से शुरू होता है। इसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं, एडोलेसेंस एज को। ट्रांजिशन फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का फेज है। एडोलेसेंट बच्चे ना तो उनको हम चाइल्ड बोल सकते हैं, जो एडोलेसेंस होते हैं 11 से 21, ना उनको हम एडल्ट बोल सकते हैं, वो बीच के फेज में होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 से स्टार्ट होता है एडल्टहुड और 25 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। अब 25 तक क्यों बोला है? बिकॉज 25 से लेके 45 जो एज है उसमें हम बोलते हैं अर्ली एडल्टहुड, जो यंग एज होती है, ठीक है, जिसको हम यंग एडल्टहुड बोल सकते हैं, अर्ली एडल्टहुड या फिर यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड 25 to 45। उसके बाद आता है मिडल एडल्टहुड। जैसे आपका मिडल चाइल्डहुड था, वैसे मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड कब से हो गया? आपका 40 या 45 से शुरू होता है, और ये आपकी रिटायरमेंट एज तक रहता है, 60 या 65 की एज तक, ठीक है। ये मिडल एडल्टहुड होता है 40 साल के बाद, और जब तक आप रिटायर नहीं होते हो 60-65। और फिर जब आप रिटायर हो जाते हो, जिसको हम लेट एडल्टहुड, या फिर अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर बुक्स में ओल्ड एज लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका 60 ऑनवर्ड्स होता है, 60 और 65 के बाद। तो ये आपकी सारी स्टेजेस हैं जो आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? प्रीनेटल से। प्रीनेटल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, प्रीनेटल से स्टार्ट हुई थी। प्रीनेटल मतलब हो गया बिफोर बर्थ, और नियोनेट हो गया जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको नियोनेट कहते हैं। उसके बाद 0 to 2 ईयर्स को बोलते हैं इन्फेंट, यानी इन्फेंसी स्टेज होती है। उसी में जब बच्चा 2-3 साल का होता है, चलना सीखता है नया, तो टॉडलर बोलते हैं। ऐसे ही अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आती है 2 से 6 साल की। फिर मिडल चाइल्डहुड या लेट, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही के नाम है। मिडल या लेट चाइल्डहुड जो होता है वो आपका होता है 6 से 11 साल का। क्यों? क्योंकि 11 साल से एडोलेसेंट एज शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद एडोलेसेंट एज आपकी 11 से 21 साल की होती है, जिसको हम बीच में ही टीन एज भी आती है। आपकी टीन एज कौन सी होती है? 13 से शुरू होती है, जो 13 to 18 बोलते हैं जिसको। तो टीन एजर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 11 से शुरू होकर 21 साल तक होती है। फिर एडल्टहुड आ जाता है 21 साल से। हम 21 ईयर्स हमारी ऑब्वियसली, क्योंकि एडल्ट एज भी यही मानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 से लेकर 40 साल तक आप यंग होते हो, यंग एडल्टहुड रहता है, अर्ली एडल्टहुड रहता है। उसके बाद 40 से लेके आपका 60 तक या 65 तक, ये फिक्स नहीं है। जैसे कहीं कहीं पे आपको रिटायरमेंट एज अगर हम देखें आउट ऑफ इंडिया 65 भी होती है, तो इसलिए हम इसको फिक्स नहीं कह सकते कि ये 60 ही है। 60-65 मतलब आप रिटायर होने वाले हो, जब ये रिटायर हो गए हो, वो आपका मिडल तब तक चलता है। और लास्ट में जब हम रिटायर हो जाते हैं 60 की एज में, या अगर 65 है तो उसको हम ओल्ड एज बोलते हैं। तो ये क्राइटेरिया इसमें दोनों ही ठीक है, 60-65।
लेकिन अगर आप एक ही फिक्स याद करना चाहते हो तो आप इसको 60 लेके चलो, 40 to 60, और यहाँ पे 60 के अबव, ओल्ड एज 60 के अबव लेके चलो, ठीक है। दीज आर दी स्टेजेस। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो लर्निंग का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, इसके लिए हमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के कुछ थॉट्स हैं जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या बोलते हैं। जैसे जॉन पियाजे हो गए या वाइगोट्स्की हो गए, ये क्या बोलना चाहते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हमारी लर्निंग से रिलेटेड है, उन सब की क्या थिंकिंग है, और अलग अलग क्वेश्चंस उनके ऊपर आते हैं कि वाइगोट्स्की का क्या थॉट था या पियाजे का क्या थॉट था या कोलबर्ग का क्या थॉट था, वो चीज़ें हम समझेंगे। और उसके बाद हम इस समरी के ऊपर वापस आएंगे कि उन सब का मिला जुला के जो क्रक्स निकला है या वट एवर द थ्योरीज आर सेइंग, उनकी समरी क्या बनती है कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे पहले कि एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में, फिर हम एक एक पढ़ने के बाद वापस इस पे आएंगे कि लर्निंग और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन होता है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।